Good morning, students. Today we are doing chapter 12 Market Equilibrium under Perfect Competition. Concept of Market Equilibrium बाजार संतुलन की धारणा या फिर आप उसको कह सकते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है। मार्केट का जो बैलेंस है या इक्विलिब्रियम है वो सिचुएशन है जहां पर प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसकी सप्लाई के बराबर डी एक्स इक्वल टू डी एस नहीं सॉरी डी एक्स इक्वल टू एस एक्स, मतलब डिमांड उसकी सप्लाई के बराबर हो जाती है। इस सिचुएशन में ना तो डिमांड एक्सीड करेगी सप्लाई से और ना ही सप्लाई एक्सीड करेगी डिमांड से। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड इक्वल टू मार्केट प्राइस। बैलेंस्ड जो प्राइस है इस पर सभी जो बायर्स हैं अपनी पूरी डिमांड को वो सेटिस्फाइड कर लेते हैं। सेलर किसी प्रोडक्ट की उतनी ही क्वांटिटी बेचने में सफल हो जाते हैं जितनी वो मार्केट में बेचना चाहते हैं। तो ये एक बैलेंस्ड सिचुएशन है, तभी दोनों चीज़ें जो क्या है डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है। आगे चलेंगे। परफेक्ट कंपटीशन में हम जो बैलेंस्ड हमारा बैलेंस जो हमारी सिचुएशन है या मार्केट जो इक्विलिब्रियम है वो कैसे इसमें इसको आपने एक डायग्राम से ही शो करना है। कैसे देखिएगा, प्राइस दिया हुआ है 5 4 3 2 1 और डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई आपकी जो क्या है रिवर्स है। क्यों? क्योंकि प्राइस में और सप्लाई में कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन, और उसमें आपका जो क्या है इनडायरेक्ट होएगा। आपने डायग्राम देखिए, डायग्राम में आपको थर्ड यूनिट पे 30 यहाँ पर डिमांड भी और सप्लाई भी दोनों कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो ये क्या है, आपकी इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, मार्केट इक्विलिब्रियम है। अगर आप 5 यूनिट पे जाते हैं तो यहाँ पर जो सप्लाई है वो एक्सेस है उसकी डिमांड से, और जो आपका सेकंड यूनिट है यहाँ पर शॉर्टेज हो रही है, यानी कि आपकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो ये भी आपकी बेस्ट सिचुएशन नहीं हो सकती। बेस्ट सिचुएशन क्या है यहाँ पर बेस्ट सिचुएशन है आपकी थर्ड यूनिट जहाँ पर दोनों डी इक्वल टू एस है। तो ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन। नेक्स्ट चलिएगा, मान्यताएं क्या क्या हैं। जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव स्लोप होगा और जो सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिव स्लोप होगा। गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। जो डिमांड और सप्लाई है वो इंडिपेंडेंट हैं दोनों, ठीक है। और जो प्राइस डिटर्मिनेशन है उसके फीचर्स क्या क्या होंगे वो देखिए। जो प्राइस है वो इंडस्ट्री सेट करेगी, क्योंकि कंडीशन क्या होती है परफेक्ट कंपटीशन की, आपने फर्स्ट चैप्टर में जब पढ़ा था कि प्राइस इंडस्ट्री के द्वारा सेट किया जाता है, फर्म इसको सेट नहीं करती। दूसरा क्या है, परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस है उसको बैलेंस्ड प्राइस कहा जाएगा, क्योंकि उसमें ही जो सप्लाई है और जो मांग है वो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। आगे चलेंगे, एक पर्सनल फर्म और एक जो आपकी कॉम्पिटिटिव कंपटीशन है जिसके साथ बाजार में आपका, उसको वो बैलेंस प्राइस को वो चेंज नहीं कर पाएंगे। अब डिमांड में जो जो चेंजेस हो रहे हैं उसका बैलेंस प्राइस पर क्या क्या अफेक्ट करेगा वो देखिएगा। कि इसमें हमने क्या मान लिया है कि जो सप्लाई है वो फिक्स है, आप देख रहे हैं डायग्राम में एस एस कर्व। उसके बाद डी डी जो क्या है आपका बैलेंस्ड प्राइस है। जब ओपी प्राइस आपको दिया है, जब प्राइस आपका बढ़कर के P1 हो रहा है तो हमारी जो डिमांड है, सॉरी, जब प्राइस कम होकर P2 हो रहा है तो डिमांड भी कम हो रही है, नहीं डिमांड बढ़ रही है उसकी, और जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड उसकी कम हो रही है, यानी कि वो शिफ्ट होकर के डिमांड जब ज़्यादा हो रही है प्राइस के कम होने पर तो वो D1 हो रहा है। और जब डिमांड जो क्या है प्राइस के ज़्यादा होने पर कम हो रही है तो आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी कि D2 हो जाएगा। तो और जो हमारा इनिशियल सप्लाई कर्व है वो है आपका एस एस कर्व, यानी कि प्राइस के उसका अफेक्ट पड़ेगा। अब हमने क्या कंक्लूजन इसमें निकाला है, यहाँ पर इसको आप दोनों डायग्राम भी कर सकते हैं, आप जो पहले वाला है वो भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको दोनों एक में समझ नहीं आ रहे हैं तो सेपरेट जैसे यहाँ पर किया हुआ है, दोनों में से आपको एक ही करना है कि जब डिमांड बढ़ेगी तो वो शिफ्ट हो जाएगा D1 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा
कि इसमें आपकी सप्लाई फिक्स रहेगी और डिमांड जो क्या है वो बढ़ जाएगी। आगे चलिएगा, दूसरा है आपका इसमें डिक्रीज इन डिमांड, कि जब आपका एसएस कर्व जो क्या है वो फिक्स है, वो स्थिर है, स्टेबल है, और डीडी आपकी लेफ्ट हैंड की तरफ आकर के D2 हो जाती है, यानी कि नीचे की तरफ खिसकी, और जो आपका बैलेंस पॉइंट है वो E2 हो जाएगा, और नया जो बैलेंस पॉइंट बनेगा E से E2 बन जाएगा, और आपका जो प्राइस है वो कम होकर के यहाँ पर OP2, यानी कि प्राइस के कम होने पर ही डिमांड बढ़ती है। ये तो छोटी सी बात है। आगे चलिएगा, डिमांड में चेंज होने पर बैलेंस्ड जो प्राइस है उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो क्या क्या है। जब प्रोडक्ट की सप्लाई जो क्या है परफेक्टली इलास्टिक हो, और दूसरी कंडीशन है जब परफेक्टली इन इलास्टिक हो। अब जब जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तब क्या होगा, जब तो उसकी डिमांड में जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है उसका बैलेंस्ड प्राइस पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। किस पर पड़ेगा, केवल क्वांटिटी डिमांडेड पर पड़ता है, क्वांटिटी डिमांडेड पर। डायग्राम में इंक्रीज इन डिमांड दो बनेंगे, सप्लाई कर्व इलास्टिक कहा है हमने तो इनिशियल बनेगा OX के पैरेलल। पहला क्या है DD, जब डिमांड बढ़ेगी तो राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जब डिमांड कम होगी तो लेफ्ट हैंड की तरफ ये शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिएगा, दूसरा है जब आपकी सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक हो। इन इलास्टिक, प्राइस के बढ़ने या कम होने पर सप्लाई का कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो OYX के पैरेलल हो जाएगा सप्लाई कर्व आपका, और डिमांड जब बढ़ेगी तो वो राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जब कम होगी तो लेफ्ट हैंड की तरफ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग चैप्टर 12 मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर